देख रहे हैं आप, ये शराब की पैकेट है। मतलब यहाँ शराबी इस उपकेंद्र में रहते हैं। अब ये डॉक्टर साहब शराब पीते हैं कि यहाँ शराबी आकर शराब पीते हैं कि इस अस्पताल में जो स्वास्थ्य कर्मी अगर यहाँ आएंगे भी तो आखिर इलाज कैसे करेंगे। इतनी गंदगी है यहाँ इसको जो है शौचालय बना दिया गया है, ये लाइटिंग रूम हो गया है। यहाँ आखिर स्वास्थ्य कर्मी बैठे कैसे। यहाँ भी साहब शराबियों ने इस अस्पताल को भी नहीं छोड़ा है। देख रहे हैं ना किस तरीके से यहाँ जो है शराब पिया जाता है। यहाँ भांग की गोलियां देख रहे हैं आप, कुछ ऐसा बचा नहीं है। चरस, अफीम, गांजा सब चलता होगा यहाँ साहब। टाइल्स लगी हुई है और टाइल्स पर यहाँ के लोग इतने रईस हैं, इतने रसूखदार हैं कि यहाँ आकर इस टाइल्स पर बैठकर शौच करते हैं। आप अनुमान लगाइए कि सुल्तानपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था किस हालात में है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर के तहसील क्षेत्र जयसिंहपुर में और आपको दिखा दें कि ये है उप स्वास्थ्य केंद्र सराय जहली कठौतिया। जी हाँ, सीधा आपको उस तरफ हम लेकर चलेंगे जहां उप स्वास्थ्य केंद्र सराय जहली कठौतिया है। और यहाँ पर जो है स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को लेकर मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, जच्चा बच्चा को लेकर, और तमाम ऐसी चीज़ें, ऐसी सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज चूँकि मैं जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके निरीक्षण पर मैं निकला था और इस समय मैं पहुँचा हूँ कठौतिया में। सराय जहली है और आप देखेंगे कि यहाँ कोई नहीं है। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ एएनएम जी नहीं है। चूँकि मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में है। तो ऐसे में बड़ी समस्या ये इस बात की है कि यह बात कैसे स्पष्ट हो पाएगा कि वो क्षेत्र में है। चूँकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ अब जब वो नहीं है तो ऐसी दशा में यहाँ किसी से आप पूछ भी नहीं सकते हैं कि यहाँ कब आई थी, कहाँ हैं या कहाँ लिख कर गई हैं, कोई सूचना ऐसी उन्होंने दी है। केवल आप फ़ोन पर पूछेंगे तो बता देंगे कि हम इस जगह हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है को कहाँ है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि यहाँ कोई ऐसा शिलापट नहीं है, कोई सूचना पट नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप जानकारी लें कि कौन कहाँ कैसे है। बिल्कुल लावारिस है, ना कोई यहाँ फ़ोन नंबर है। तो ऐसे हालात में आप जान नहीं सकते हैं कि आखिर जो है जो यहाँ बैठते हैं इसके जिम्मेदार वो हैं कहाँ। और मैं आपको दिखा दूं, आप देखेंगे चारों तरफ गंदगी है। एएनएम सेंटर के अंदर आप देख रहे हैं कि भयानक रूप से घास जमी हुई है। इसके अंदर जहरीले जंतु भी होंगे और जहरीले जंतुओं के साथ साथ मैं आपको और दिखा दूं कि यहाँ पावर हाउस गोल्ड की पैकेट भी है। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये शराब की पैकेट है। मतलब यहाँ शराबी इस उपकेंद्र में रहते हैं। अब ये डॉक्टर साहब शराब पीते हैं कि यहाँ शराबी आकर शराब पीते हैं कि इस गांव के संभ्रांत लोग आके शराब पीते हैं। आखिर कौन शराब पीता है यहाँ के, ये प्रश्न चिन्ह है। और केवल एक पैकेट में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसी आपको शराब की कई पैकेटें मैं दिखा सकता हूँ। आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ शराबियों का अड्डा है। यहाँ जो है रैपर फेंके हुए हैं शराब के। तो ये जो पावर हाउस वाला बूस्टर शराबी ले रहे हैं, इसकी वजह से तमाम सरकारी सुविधाओं को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और इस पर कहीं ना कहीं हमारे जिले के जो अधिकारी हैं संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरा एएनएम सेंटर के अंदर जो घास जमी हुई है इसके अंदर जहरीले जानवर हो सकते हैं। यहाँ जो है इस घास के अंदर मैं खड़े होकर कवरेज कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि इस अस्पताल में जो स्वास्थ्य कर्मी अगर यहाँ आएंगे भी तो आखिर इलाज कैसे करेंगे। ऐसी व्यवस्थाओं के बीच अगर सुल्तानपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है तो आप समझिए कि कितनी बड़ी दुर्दशा है। और आप देखिए कि ये कमरा है और कमरे के सामने आप देखेंगे ये बिल्कुल घास उगी हुई है और जी हाँ, आप अंदर जा नहीं सकते, इतनी गंदगी है यहाँ। और इतनी गंदगी है यहाँ इसको जो है शौचालय बना दिया गया है, ये लाइटिंग रूम हो गया है। यहाँ आखिर स्वास्थ्य कर्मी बैठे कैसे, यहाँ आपका इलाज कैसे किया जाए, ये सवाल उसी जनता से है जिन लोगों ने इसको ऐसा किया है। अगर आप बीमार होते हैं तो आपका इलाज करने के लिए यहाँ स्वास्थ्य कर्मी आखिर आए कैसे, उनको कैसे बैठे। जब आप उनके घर को, उनके अस्पताल को ही शौचालय बना देंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ अगर स्वास्थ्य कर्मी ना बैठे तो ही सही है, क्योंकि अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप स्वस्थ कैसे बनाएंगे। अंदर लेकिन दिखा दीजिए, क्योंकि हमारा काम है दिखाने का। ग्राउंड जीरो तक जाकर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे चारों तरफ साहब ये पूरा गंदगी फैला हुआ है। ये डॉक्टर साहब गंदगी नहीं फैलाए हैं, इसी आसपास के लोग गंदगी फैलाते हैं। और देखेंगे आप बिल्कुल यहाँ झाड़ियां हैं। और दूसरे कमरे में मैं आपको दिखा दूं, आप देख रहे हैं यहाँ भी वही हालात है, यहाँ भी वही हालात है। चारों तरफ गंदगी है और इस गंदगी के बीच में आप 2 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। बिल्कुल आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो अस्पताल का स्वास्थ्य तो खराब है साहब, लेकिन साथ साथ जो यहाँ आएगा, जो स्वास्थ्य कर्मी यहाँ बैठेगा, उसका भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ जो शराबियों का ये आतंक है, इन शराबियों का आतंक मैं आपको क्या ही बताऊं। आप देखेंगे जिस तरफ भी आप देखेंगे ये साफ साफ बता रहा है
कि यहाँ जो है उप केंद्र में शराब, केवल शराबियों का अड्डा है, यहाँ केवल शराब पी जाती है। आप देखेंगे कई ऐसे रैपर यहाँ गिरे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मी आखिर क्या करे, यहाँ जो है सफाई कर्मी है ही नहीं। आप देखेंगे जो रैपर पड़े हुए हैं ना, ये बता रहे हैं साहब कि ये स्वास्थ्य कर्मी बैठ नहीं सकते यहाँ, सफाई कर्मी का कुछ पता नहीं है। और आपको अंदर की तरफ मैं लेकर आना चाहूँगा। आप देखेंगे कि ये चारों तरफ जाला लगा हुआ है और इन्हीं जालों के बीच में यहाँ अस्पताल चलता है। आप देखिए, अंदर आ जाइए, अंदर ये देखिए साहब, बाहर तक तो ठीक था, लेकिन अब अंदर भी वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाहर की तस्वीरें तो आपने देखी ही होगी, लेकिन अंदर की तस्वीरें देखिए कि यहाँ भी साहब शराबियों ने इस अस्पताल को भी नहीं छोड़ा है। देख रहे हैं ना किस तरीके से यहाँ जो है शराब पिया जाता है। अंदर में जो है यहाँ आप देखेंगे शराब पी जाती है, और अंदर सिगरेट भी देख रहे हैं। यहाँ टोटल मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है इस अस्पताल में। आप देखिए ये दरवाजा खुला हुआ है। ओहो हो, क्या ही बताऊं मैं आपको। यहाँ भांग की गोलियां देख रहे हैं आप, कुछ ऐसा बचा नहीं है। चरस, अफीम, गांजा सब चलता होगा यहाँ साहब। ये अब अंदर देखिए, अपना अंदर देखिए, इस तरफ देखिए, ये जो है शौचालय है, ये बिल्कुल शौचालय है। कैमरे में आप बहुत करीब से दिखा दीजिए, सीएमओ साहब जरा देखिएगा इसको। ये शौचालय है, यहाँ टाइल्स लगी हुई है, और टाइल्स पर यहाँ के लोग इतने रईस हैं, इतने रसूखदार हैं कि यहाँ आकर इस टाइल्स पर बैठकर शौच करते हैं। आप अनुमान लगाइए कि सुल्तानपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था किस हालात में है। आखिर स्वास्थ्य कर्मी कैसे बैठेगा यहाँ पर। मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, जबरदस्ती खड़े होकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट भी आप नहीं खड़े हो सकते। यहाँ जो है ये हालात हैं। अंदर की तरफ भी आप देखिए, कम से कम सिगरेट के आपको यहाँ 200 पाउच ऐसे गिरे हुए मिल जाएंगे। यहाँ जो है केवल नशेड़ी रहते हैं। अब यहाँ कौन नशा करता है? सीएमओ साहब आपके यहाँ डॉक्टर आकर नशा करते हैं कि यहाँ के लोग। ये देखिए माचिस की भी व्यवस्था भरपूर है। मतलब यहाँ जो है लोग आते हैं और कायदे का जो है अय्यासी होती है। ये अस्पताल अब अय्यासी का अड्डा है। इस तरफ भी देखेंगे चारों तरफ शौच है। आप हालत खराब हो जाएगी। मैं कवरेज करने के बाद शायद यहाँ से मैं जाऊं तो मुझे पूरे शरीर का सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, ऐसे हालात हैं। और साहब ये देखिए ना, सीएमओ साहब अगर आप आएंगे ना इस अस्पताल के अंदर तो आपको माचिस मिल जाएगा आपके उपयोग के लिए। तो यहाँ जो है नशेड़ी किस तरीके से आते हैं, बड़ी खराब हालात है यहाँ के। और इस तरफ आप देखेंगे कि ये देखिए चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ गंदगी है। कहाँ कहाँ मैं आपको दिखाऊं, हालात बद से बदतर हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी आखिर बैठेगा कैसे साहब? ऐसी स्थिति में आपका इलाज कैसे हो पाएगा जब आप अपने संसाधनों को ही नष्ट कर देंगे? तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, यहाँ से संबंधित जो मुखिया हैं इस ग्राम पंचायत के, जिनके दायरे में अस्पताल आता है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा सा पाबंदी लगवाने की कोशिश करें यहाँ पर, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी ऐसी अवस्था में यहाँ बैठ नहीं पाएगा। मैं क्या सवाल खड़ा करूँ जहाँ जो है मैं 1 मिनट नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में दिन भर जिसको बैठना होगा आखिर वो कैसे बैठेगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ कुछ निर्माण भी चल रहा है, लेकिन आज शायद बंद है। तो ये हालात थे मैंने आपको दिखाए उप स्वास्थ्य केंद्र सराय जहेली के, जहाँ के हालातों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। और संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि जरा सा आप इन अस्पतालों पर ध्यान दीजिए। जब हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की जो नींव है वो डगमगा जाएगी तो यहाँ आखिर लोग जिंदा कैसे रहेंगे? ये हालात थे उप स्वास्थ्य केंद्र सराय जहेली के। सीएमओ साहब से बात करेंगे, उनको भी मैं चाहता हूं कि अवगत करा दूं इस मामले को लेकर कि यहाँ जो हालात हैं बेहद बद से बदतर हैं। क्या संबंधित अधिकारी कभी इसका निरीक्षण नहीं करते हैं? क्या संबंधित अधिकारियों की इस बात की भनक नहीं है कि जो उनका अस्पताल है, जो लाखों करोड़ों के लागत से बनाए गए अस्पताल थे, अब वो अस्पताल कहीं ना कहीं बिल्कुल शराबियों का अड्डा है। अंदर मैंने दिखाया हजारों का पाउच आप गिनती करके इस परिसर के अंदर ले लेंगे, बाहर की बात तो आप छोड़ दीजिए। तो ये हालात थे जो मैंने आपको उप स्वास्थ्य केंद्र कठौतिया के दिखाए। ये आदत है सच बोलने की, लेकिन मैंने बातचीत किया और जब मैंने यहाँ की हकीकत देखी तो मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ कि आप यहाँ बैठिए। कौन बैठेगा साहब? मैं जब 1 मिनट नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ तो दिन भर कौन बैठेगा? बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीरें दिखा दीजिए उप स्वास्थ्य केंद्र की। सीएमओ साहब जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। उप स्वास्थ्य केंद्र सराय जहेली कठौतिया की ये तस्वीर है। और इस तस्वीर में केवल आपको जहां भी आपकी नजर किधर भी पड़ेगी तो केवल आपको शराब के पाउच मिलेंगे, भांग की पुड़िया मिलेगी, यहाँ सिगरेट के पाउच मिलेंगे। ये देखिए माचिस भी इसी अंदर से मिला। सारी व्यवस्था यहाँ अवेलेबल रहती है, केवल यहाँ इलाज नहीं होता है। तो साहब उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप संज्ञान लेंगे इस चीज़ का, और संज्ञान लेने के बाद आप कठोर कार्रवाई करेंगे।
और संबंधित जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान जी, आपसे भी निवेदन है कि कम से कम इन चीज़ों को थोड़ा सा और भी करीब से आपको देखने की जरूरत है। आखिर ये शराबी कैसे आकर अंदर बैठकर पी रहे हैं? इसका मतलब है कि यहाँ जो है सालों से ये व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। आखिर कब इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।